हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और राहुल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने एक टावर फैन बनाया है जो कि बैटरी से चलता है, तो इसीलिए आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। और उसके बाद इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें एक 4 वोल्ट का एलईडी लाइट लगा हुआ है। ये बहुत ही ब्राइट ग्लो करता है और ये आपके पढ़ाई में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक डब्बा चाहिए होगा। मेरे पास इस तरह का एक डब्बा पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई डब्बा नहीं है तो आप पीवीसी का यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह का एक पीवीसी प्लेट चाहिए होगा। इसको मैंने गर्म करके सीधा कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 राउंड शेप के पीस निकालने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो डब्बा है ये सफ़ेद कलर का, उसके ऊपर और उसके नीचे लगेगा, यानी कि हमको 2 राउंड शेप के निकालने हैं, कुछ इस तरह के। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा साइड से घिस लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी घिस लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और फिर चेक कर लेंगे कि ये जो हमने राउंड शेप के निकाले हैं ये हमारे डब्बे के ऊपर सही से बैठ रहे हैं कि नहीं। अब आते हैं हमारे मोटर के ऊपर। मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का ये डीसी मोटर यूज़ किया है। हो सके तो यहाँ पर 775 या फिर 555 मोटर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो पहले से ही भारी होता है और हमारा ये जो टावर फैन है बाद में थोड़ा भारी बनेगा। तो इसीलिए हो सके तो पतला और हल्का मोटर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीवीसी का प्लेट है ये कुछ इस तरह से बैठेगा और फिर इसके बीच में एक छोटा सा होल होगा, जिससे कि हमारा मोटर जो है वो आर पार हो सके। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ये रहा हमारा मोटर और ये इसमें बीच में बैठेगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता नहीं है कि इसका एक्चुअल में सेंटर क्या है, क्योंकि हमने तो इसको हमारे जो डब्बा है सिलिंड्रिकल डब्बा उसके हिसाब से काटा था। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए आपको यहाँ पर लाइंस खींचनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकलेगा वही हमारा सेंटर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्कर ले आया हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पर हम कुछ लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और आप देख सकते हो बीच में एक पॉइंट बन रहा है। इसी तरह से जब आप जितना लाइंस खींचेंगे आपके जो पॉइंट निकलने का जो एरिया होगा वो बहुत प्रिसाइज होगा, यानी कि वो सबसे सटीक होगा। जितना लाइन आप खींचोगे उतना करेक्ट आपका मिडिल पॉइंट जो है वो निकलेगा। तो हमने लगभग यहाँ पर कुछ लाइंस खींच लिए हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सेंटर निकल आया है। अब उसी सेंटर पे हम यहाँ पर होल कर लेंगे। तो होल करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक ड्रिल मशीन लिया है। फ्रेंड्स ये ड्रिल मशीन मैंने बनाया है पिछले कुछ वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो, या फिर मैं आपको इस जो ड्रिल मशीन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप आई बटन में भी जाकर देख सकते हो। इससे यहाँ पर हम होल कर लेंगे। अगर आपके पास ये ड्रिल मशीन नहीं है तो आप किसी नुकीले चीज़ से भी यहाँ पर होल कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो ये है, ये जो हमें पीवीसी का प्लेट है ये होल हो गया है और हमारा जो ये मोटर है वो ठीक बैठ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा होल बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कैंची का यूज़ करूँगा। आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि पीवीसी में बड़ा होल करने के लिए मैं इस तरह का कैंची का यूज़ करता हूँ। कैंची से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पीवीसी है वो अच्छी तरह से राउंड होकर कट निकलता है और आपको कहीं से भी नहीं लगता कि ये कैंची से बना है। तो देखिए हमारा जो ये मोटर है वो अब सेट बैठ रहा है और हमारा जो ये पीवीसी का प्लेट है वो भी एकदम सही बैठ रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे ब्लेड के ऊपर। तो ब्लेड बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह का एक पतला पीवीसी पाइप चाहिए होगा। ये पीवीसी पाइप आपको इलेक्ट्रिक शॉप में आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये घर के वायरिंग में काम आते हैं।
आप यहाँ पर अपने साइज़ के अनुसार ब्लेड को बनाना। मैंने यहाँ पर इतना साइज़ रखा है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसको काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पीवीसी है बहुत ही पतला होता है, इसलिए वो कैंची से भी आराम से कट जाता है। तो देखिए ये बहुत ही पतला है, इसलिए आराम से कैंची से कट गया। अब हम इसी से ब्लेड्स निकालेंगे। तो ब्लेड बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक सीधा लाइन खींचना होगा। सीधा लाइन खींचने से ये होता है कि आपका जो आप जब भी इसको काटोगे तो आप आड़ा टेढ़ा मत, यानी कि आड़ा टेढ़ा ये नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पर बिना लाइन खींच के कोई भी काटते हो तो यहाँ पर शायद आड़ा टेढ़ा कट सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला काट लिया है। अब हम दूसरे और भी इसी तरह से एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसको भी उसी तरह से काट लेंगे। तो अब हमारे पास इन टोटल 2 ब्लेड्स हो गए। अगर आपके लिए इतने मोटे और लंबे ब्लेड्स ठीक है तो आप इनको इस तरह से रखने दीजिएगा। मुझे ये लगता है कि ये जो ब्लेड्स मैंने निकाले हैं ये थोड़े मोटे हैं, इसलिए मैं इनको बीच में से और 2 भाग में काट दूंगा। तो मेरे जो 4 ब्लेड्स है वो इन्हीं 2 में से निकल आए हैं। तो चलिए अब हम इसको भी काट लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए मैंने इनको इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा ब्लेड्स का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 ब्लेड्स का यूज़ किया है। उसके बाद आपको इस तरह का राउंड शेप का पतला पीवीसी चाहिए होगा। मैंने इसको उसी पीवीसी पाइप से निकाला है जिस पीवीसी पाइप से हमने ब्लेड बनाया है। और उसके बाद इसमें बीच में से एक होल कर देना है। तो देखिए होल करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारा मोटर जो है वो सही से बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा मोटर जो है वो एकदम सेट बैठ रहा है इसके ऊपर। अगर हो सके तो यहाँ पर थोड़ा मोटा पीवीसी यूज़ कीजिएगा ताकि आपका जो ब्लेड है वो थोड़ा स्टेबल रहे। पतला पीवीसी से प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आपका मोटर तेज़ी से घूमेगा तो ये थोड़ा हिलने लगेगा। तो हो सके तो थोड़ा मोटा पीवीसी यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो ब्लेड्स बनाए थे वो यहाँ पर कुछ इस तरह से लगेंगे। तो चलिए अब हम इनको लगाते हैं। तो लगाने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद आपको इस तरह का एक और राउंड शेप का प्लेट चाहिए होगा पतला पीवीसी का, जिसको कि हम ऊपर लगा सकें। तो ऊपर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आते हैं हमारे सर्किट के ऊपर, यानी कि हमारा जो रेगुलेटर है उसके ऊपर। यहाँ पर मेरे पास MJE 3055 नंबर का ट्रांजिस्टर है। उसके बाद ये एक 220 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम इस ट्रांजिस्टर के पहले और दूसरे पिन में इस तरह से लगाएंगे। तो लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये इसका पहला लेग है और उसके बाद ये उसका दूसरा लेग है। तो इसको तो हमने अब लगा लिया है। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड लेग में से हम 2 वायर्स लगाएंगे। तो देखिए ये रहा मेरे 2 वायर्स, इनको हम इस तरह से लगाएंगे। तो लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद आपको 2 वायर्स लेने हैं और आपस में इस तरह से जोड़ लेना है। इसको आपने इस B47 की जो पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर इस तरह से लगाना है, इसके फर्स्ट लेग में। तो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसमें पहले लेग में एक वायर लगाया था, जिसको कि हम हमारे पोटेंशियोमीटर के सेकंड लेग में लगाएंगे। फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आखिर में सर्किट डायग्राम के थ्रू आसानी से समझा दूंगा, तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वही सर्किट। यहाँ पर मैंने एक नॉब लगा लिया है। नॉब लगाने से ये होगा कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसको हमें मूव करने में आसानी होगी। तो ये रहे हमारे सभी वायर्स, आप देख सकते हो। इनको हम मोटर्स में कनेक्ट करेंगे।
तो दोस्तों मोटर में कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पर इसके बॉडी के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा पीवीसी पाइप का शीट जिसको मैंने निकाले हैं। मैंने बाद में एक और पीवीसी पाइप का शीट निकाला था राउंड शेप का, इसलिए मेरे पास 3 हैं। और ये कुछ पीवीसी पाइप के पतीले जैसे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इनका क्या काम है। तो देखिए, ये रहा हमारा पीवीसी प्लेट और ये रहा हमारा मोटर। तो चलिए इनको अब हम सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं। देखिए, मैंने इसको चिपका लिया है। अब आते हैं हमारे सर्किट के ऊपर। तो देखिए, मैंने सर्किट को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लिया है। दोस्तों, सोल्डरिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी लूज़ ना रहे। लूज़ रहेगा तो स्पार्किंग हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे बैटरी के ऊपर। मैंने यहाँ पर 3 बैटरीज को एक साथ यहाँ पर लगा लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 बैटरीज को सीरीज़ में लगाया है और यहाँ पर मैंने 3.7 वोल्ट बैटरी से 2 वायर्स और निकाले हैं। उसी वायर से हमारा जो लाइट जो है वो बनेगा। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आपका वायर जो है वो खींच ना जाए। अगर वो खींच गया तो कहीं पर भी कनेक्शन जो है वो लूज़ हो सकता है और आपका सर्किट जो है वो ख़राब हो सकता है। मैंने यहाँ पर इस तरह के टॉगल स्विच का यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल SPST स्विच जो आता है उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ लगा लेते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा टॉगल स्विच जो कि मोटर से लगा हुआ है और उसके बाद दूसरा जो टॉगल स्विच है उसको मैंने लाइट के साथ लगा लिया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लगाएंगे। ये जो होल है आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो लगेगा और उसके बगल में हमारा जो टॉगल स्विच है उनको हम लगाएंगे। तो देखिए, सभी चीज़ों को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैंने LED लाइट को कुछ इस तरह से लगाया है। आप चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार भी इसको लगा सकते हो। तो देखिए, हमारा जो LED लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जल रहा है और हमारा जो मोटर है वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और अब हमारा जो ये हमने ब्लेड बनाया था यानी कि हमारा पंखा, इसको अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो मैंने आपको जो पतीले पहले दिखाए थे उनके यूज़ कैसा करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इनको आपको यहाँ पर इस तरह से लगाना है। तो चलिए सुपर ग्लू की मदद से इनको अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक साइड को लगा दिया है। अब दूसरी साइड को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सके। तो ऊपर वाला जो हमने PVC पाइप निकाला था उसको अब हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो लगाने से पहले यहाँ पर आपको इस तरह का एक पतला सा रॉड लेना है। इसको हमें यहाँ पर ब्लेड के ऊपर की ओर होल करके, हमारा जो ऊपर साइड है वहाँ पर होल करके यहाँ पर इस तरह से लगाना है। और उसके बाद इसी जो रॉड को इस PVC पाइप के आर पार निकालना है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो देखिए, ये रहा हमारा 47K का पोटेंशियोमीटर। ये रहा हमारा MJE 3055 का ट्रांजिस्टर। ये रहा हमारा 12 वोल्ट का मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बैटरीज लगे हुए हैं 3.7 के। और यहाँ पर यह हमारा 4 वोल्ट का LED लाइट है। सबसे पहले हमारा ट्रांजिस्टर जो है जो कि 3055 का है MJE, वहाँ पर हमारे लेफ्ट फर्स्ट लेग और सेकंड लेग में एक रजिस्टर लगेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 220 ओम का रजिस्टर। आपको 220 ओम का रजिस्टर लगाना है। उसके बाद जो इसका थर्ड लेग है उसमें से एक वायर निकलकर आपके मोटर के पॉजिटिव साइड में लगेगा। उसके बाद बीच में से जो वायर निकला हुआ है बीच यानी कि मिडिल लेग से यानी सेकंड लेग से, वो आपके बैटरी के पॉजिटिव से लगा हुआ होगा, वो इनपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 11.1 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया है यानी कि 3 बैटरीज को सीरीज़ में लगाया है। आप चाहो तो डायरेक्ट 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन किस तरह से है। आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर का जो पहला लेग है वहाँ से एक वायर निकला है जो कि B47K के यानी कि हमारे पोटेंशियोमीटर के सेकंड लेग से लगा हुआ है। और फिर हमारा जो पहला लेग है पोटेंशियोमीटर का उसमें से 2 वायर निकला है। एक वायर जो है वो मोटर के नेगेटिव से लगा हुआ है और दूसरा वायर जो है वो बैटरी के नेगेटिव से लगा हुआ है। दूसरा वायर हमारा जो पोटेंशियोमीटर है यानी कि हमारा सर्किट है उसका इनपुट है। और 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है उसमें से 2 वायर निकले हैं जो कि हमारे LED से लगा हुआ है
और यहाँ पर 2 स्विच भी लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 1200 mAh की बैटरी और एक 3800 mAh की बैटरी का यूज़ किया है। 3800 mAh की जो बैटरी है वहाँ से मैंने 2 वायर्स को LED के साथ ज्वाइन किया है, ताकि हमारा जो LED है वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा ब्राइट ग्लो करे। तो आपको उस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो थोड़ा मेटल का जो ऊपर पीस लगाया था वो इस तरह से दिख रहा है लगने के बाद। दोस्तों, यकीन मानिए ये जो पंखा ये बहुत ही तेज़ हवा देता है। तो बीच वाला जो है वो इसका लाइट है। आप देख सकते हो ये लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। आपको पढ़ने के लिए या फिर अन्य कामों के लिए ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब चलिए, ये रहा हमारा मोटर यानी कि हमारा पंखा। इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।